हाँ या फोटो काढून घे किसका कैमरा है बोलते ना चाहिए ले रहा तेरा कर रहा है ये तो सेफ्टी का करण सचिन एक वॉलंटियर में वेदा बैठा होगा ना बहुत प्रेस कर रहा है पब्लिक मारे हो गया तुम कुठे यहाँ पे आ जाइए वो लोग साइड कोई पीछे रखते हैं इधर मत रहो आप इधर रिप्लेस हो रहा हूँ उनको वो दे कूपन भाई वो रखी हमने कभी ब्लड डोनेट किया है इससे पहले कभी भी भैया हाईएस्ट जो है वन डे का 650 राइट 650 है तो अगर ये 1000 आज शाम तक हमारा कलेक्ट तो फयाज भी माइक से प्लीज जरा जिन किसी के पास भी माइक है उन सभी को मेरी नम्र विनती है कि सारे के सारे माइक डीजे वाले के हाथ में जरा एक बार चेकिंग के लिए दे सकते हैं। जितने एक्स्ट्रा वो यहाँ बैठे वो पीछे वाले मारेंगे कौन मारेगा इतना बड़ा होता ले लेके बेचेंगे ऑडिबल हेलो
I would like to welcome Jyotsna Asnane ji, Mayor of Mira Road and Bahender. प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एक बार मैम का अभिनंदन करते हैं हम। क्या कर रही हो? डब्बा वाले लोग के बारे में हम लोग जितनी भी बात करें कम है। आप लोग को तो प्रिंस चार्ल्स ने भी आपके काम के लिए रिस्पेक्ट किया है। आज मुंबई का लाइफलाइन मतलब डब्बे वाले एंड मेकिंग द डिफरेंस। आई हैव सीन मेकिंग द डिफरेंस फ्रॉम द स्टार्ट टिल नाउ। जो हिसाब से आज मेकिंग द डिफरेंस काम कर रहा है, ऑल आई कैन से इज गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी तरह से आगे जा रहे हो, बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे हो। अगर ऐसा चलता रहा वेरी सून डब्बा वाला नहीं मगर हर जगह पे लोगों को खाना मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं अनिल तिवारी जी से जो निवासी संपादक हैं दोपहर के सामना के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दो इन मेकिंग द डिफरेंस के कंट्रीब्यूशन और आज जो डब्बा वाले ब्लड डोनेशन करके एक योगदान दे रहे हैं उनके बारे में। मीरा भाईंदर की प्रथम नागरिक माननीय महापौर ज्योत्सना जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गण और मेकिंग द डिफरेंस। आज जैसे ही मैं इस प्रांगण में प्रवेश किया हम लोगों ने, तो गाना बज रहा था किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार। तो वो जो आप लोगों की भावनाएं हैं वो इस वातावरण में गूंज रही थी कि किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। तो ये बहुत ही बढ़िया साधुवाद इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है। हम लोग बचपन से ही स्कूल में पढ़ते आए, हमेशा सीख मिलती है परोपकार की। पाठ पढ़ते थे, एक छोटा सा बच्चा था, वो फूल बेच रहा था, उसके पैर में जूते नहीं थे। तो एक व्यक्ति ने देखा, उसने तुरंत उसको ले जाके जूते खरीद के दिए। तो बच्चे ने बोला भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोला मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। तो बोला नहीं, मैंने कल रात को सपने में भगवान से मांगा था कि मेरे पैर बहुत जलते हैं धूप में, तो मुझे जूते दिला दो, और आपने मेरे को जूते दिलाए, तो आप मेरे लिए भगवान ही हैं। तो सही मायने में आप इस पीड़ा को समझ के आज की इस पेंडेमिक में, इस महामारी के समय किस चीज़ की आवश्यकता है इसको समझना, ज़रूरत के समय पर उसको समझना, उसकी पूर्ति सामाजिक एक दायित्व के नाते पूरी करना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। और आप लोगों ने ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और ये जो राशन वितरण कर रहे हैं, आप जो ये दोनों परोपकारी कार्य करें, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार है। और इसी तरह के कार्य समाज में होते रहना चाहिए। इस तरह की मेरी मनोकामना भी है, इच्छा भी है। और एक बात जरूर कहूँगा कि आज जो सिर्फ रक्तदान नहीं हो रहा है, ये मेहनत कशों का रक्तदान है, जिसकी एक एक बूंद बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के लिए आज यहाँ पर जो डब्बा वाले सभी लोग उपस्थित हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने बड़ी ही प्यारी बात कही और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसे सिचुएशन में समाज के लोगों ने ही लोगों को संभाला है, मैं तो यही कहूँगा। इसमें मॉरिस जैसे लोग हैं, दीपक विश्वकर्मा जैसे लोग हैं, मेकिंग द डिफरेंस, जो इन्होंने बीड़ा उठाया था। सर मैं इनके बारे में बताऊं कि दीपक विश्वकर्मा ने बीड़ा उठाया था कि डब्बा वाले का जब तक पूरी तरह से रोजगार। अच्छा, या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या मीरा भाईंदरच्या आपल्या महापौर मॅडम ज्योत्सना आसनाने, माझे सहकारी, सर्व सहकारी मित्र आणि माझ्याबरोबर मुंबईतील सर्व अन्नदाते ज्यांनी या मुंबईत सर्वांना कोरोना काळात डबे पोचवले, ते माझे डबेवाले बंधू। आज आपण या मीरा भाईंदरमध्ये रक्तदानाचा जो कार्यक्रम ठेवला आहे, खरोखरच आनंददायक आहे। या मीरा भाईंदर मध्ये जिल्हा प्रमुख शिवसेना जिल्ह्याच्या वतीने आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। विधायक
गीता जैन जी आ चुकी है। प्लीज कम मैम। हमारे मीरा भाईंदर शहर की 2 प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि मेयर ज्योत्सना हसनाले जी और एमएलए गीता जैन जी, नारी सशक्तिकरण, ये इसको ही बोलेंगे मैम। और बस आपका ही इंतजार था। कार्यक्रम की शुरुआत जो है अब हम लोग करते हैं। और आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया लैंप लाइटनिंग के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए आप लोग आगे बढ़ें। दीप प्रज्वलन के द्वारा कार्यक्रम का प्रारंभ करें। श्री दीपक विश्वकर्मा जी, प्रेसिडेंट मेकिंग द डिफरेंस को, कि आप प्लीज गेस्ट का मोमेंटम देकर स्वागत कीजिए। ऑनरेबल ज्योत्सना हसनाले मैम को मोमेंटम दीजिए और उनका स्वागत कीजिए। मैं अनुरोध करूंगी दीपक सर से के साथ अभिनंदन कीजिए। तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत ज्योत्सना मैम का दीपक सर के द्वारा और एमटीडी की पूरी टीम के द्वारा और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों के द्वारा मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मैम। मिसेस गीता जैन, एमएलए ऑफ मीरा भाईंदर, दीपक सर के द्वारा स्वागत। प्लीज अभिनंदन, तालियों के साथ अभिनंदन, जुड़े रहिए और उत्साह से भरे रहिए। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए मिस्टर जय सिंह, विक्रम प्रताप से करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट बना के रखिए, उत्साह बना के रखिए और स्वागत कीजिए सभी का। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका सर। करें और उन्हें मोमेंटम प्रेजेंट करें। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं पूरी मेकिंग द डिफरेंस की टीम और सभी उपस्थित लोगों की तरफ से। कहते हैं हम आपका, तालियां बनी रहे, आपकी सुंदर तालियां। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। है समाज सेवक है, जनप्रतिनिधि हैं और वो सुतार समाज के जो है काफी जाने माने समाज सेवक हैं, हमारे बीच हैं सोलंकी जी, तिवारी जी, सामना दोपहर के निवासी संपादक। इसी क्रम में मैं संदीप जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि के संपादक और मनपा वार्ताहर संघ के अध्यक्ष हैं, में संदीप जी, बसंत माने जी, राज सत्ता के माने जी को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। भाई मेरे म्यूजिक रोक दे। ये सही सम्मान है। एक्चुअली हमने जो भी सम्मान लिए उससे ज़्यादा हकदार हमारे विश्वकर्मा सम्मान के हकदार है। मैं चाहूँगी और मैं दिल से धन्यवाद माने जी का भी करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सुंदर उनके लिए राज गौरव पुरस्कार, राष्ट्र गौरव लिखते तो और सुंदर हो जाता, पर राज गौरव बहुत सुंदर पुरस्कार। और माने जी आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने, यानी मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि हमने किस चीज़ का यहाँ सम्मान लिया है, पर जो हकदार है उनको आपने दिया, इसलिए आपका धन्यवाद।
कंटिन्यू सेवा कर रहे हैं, उनके लिए यही उनके लिए उनको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू बसंत माने जी, बहुत ही प्यारा सम्मान दिया है आपने। और इसी क्रम में आप कुछ बोलना हम यही बोलना चाहेंगे, हम किसी के तैयार मंच पर हम अपना मंच नहीं बनाते, हम दूसरे के मंच पे जाके उनका स्वागत करते हैं, सबसे बड़ी बात है। और मेकिंग डिफरेंस जो कुछ अलग काम कर रही है उसके ऊपर मराठी राजगौरव पुरस्कार तो दिया है, मगर एक मराठी कविता है जो इनके कार्य का गुणगौरव करती है। वो 2 शब्द में अगर आपकी इजाजत हो। मेकिंग डिफरंस मला काहीतरी वेगळं करायचं, मला काहीतरी वेगळं करायचं आहे, ढगांच्या थेंबातून ओथंबून बरसायचं आहे, भावनेच्या पंखात बळ देऊन पुन्हा उडायचं आहे, अरे मला काहीतरी वेगळं करायचं आहे। ज्यांच्या खांद्यावर ओझं आणि तुटलेले पंख घेऊन उत्तुंग आकाशात झेपावत पुन्हा जमिनीवर उतरायचं आहे, मला काहीतरी वेगळं करायचं आहे। तरुणांच्या कर्तृत्वावर चांदणं शिंपायचं, खारीचा वाटा होऊन सेवेचा सेतू बांधायचा आहे, सेवेचा सेतू बांधायचा आहे, मला काहीतरी वेगळं करायचं आहे। जगावेगळं जगण्यासाठी दुसऱ्यासाठी जगून पाहायचं आहे, जगावेगळं जगण्यासाठी दुसऱ्यासाठी जगून पाहायचंय। पावसाचे थेंब होऊन झाडाच्या फांद्यावरून कोसळून पाहायचंय, धरतीच्या कुशीत शिरून मेल्यानंतरही पुन्हा फुलायचंय, अरे मला काहीतरी वेगळं। ये मॉरिस नरोना जी के लिए है। और मैं ज्योत्सना मैम आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे हाथ लगाएं। मॉरिस नरोना जी को राज गौरव पुरस्कार देते हुए बसंत माने जी, राज सत्ता के संपादक, मीरा भाईंदर की एमएलए गीता जैन जी, मीरा भाईंदर की मेयर ज्योत्सना असनाले जी, डब्बा वाले पूजा शर्मा जी और दीपक विश्वकर्मा जी, बहुत ही प्यारा सम्मान दिया है आपने, बहुत ही प्यारा सम्मान है। 2 शब्द मॉरिस भाई। Once again, thank you, MLA Madam Geeta Jain. Thank you, Mayor Madam. एक ही बात जो हर बार मैं बोलता हूँ यहाँ पे देख के, मैंने मेकिंग द डिफरेंस को मेरे सामने बढ़ते हुए देखा है। अगर मैं उसे कोई नाम दूंगा तो उसे मैं सिटी हेडलाइंस इज मेकिंग द डिफरेंस नाम दूंगा। गॉड ब्लेस यू वेरी मच आफ्ताब भाई, जो आपके न्यूज़ के जरिए जितने लोगों को जो खाना पहुंचता है, इट्स अ ब्लेसिंग। गॉड ब्लेस यू दादा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बड़ी उपाधि दी। एक्चुअली मेकिंग द डिफरेंस उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैडम, आपको याद होगा कि एक रिक्शा वाले ने 14 लाख रुपए की ज्वेलरी और ये सारे चीज को वापस किया था। वो खास हमने उनको यहाँ पे बुलाया है आप सबके हाथों सम्मान करने के लिए। इफ्तिखार जी, मैं चाहूंगा कि आप स्टेज पे आए और दीपक विश्वकर्मा जी इनका सम्मान रेडी रखें। ये वो रिक्शा वाले हैं जिनके रिक्शा पे करीबन 14 लाख का ज्वेलरी और कैश छूट गया था, लेकिन उनको जैसे ही पता चला हेलो, उनको जैसे ही पता चला वो बिल्कुल उसके मालिक तक पुलिस के द्वारा जो है उसके मालिक तक वो सब लौटाया उन्होंने। दीपक विश्वकर्मा जी स्वागत करते हुए यहाँ पे गीता जैन जी हैं, एमएलए हैं, मेयर मैडम हैं, विक्रम प्रताप सिंह जी हैं, प्रभाकर महात्रे जी हैं, पूजा शर्मा जी हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाइए आप एक काम कीजिए, उधर से आइए। हाँ, बस ये लास्ट। इफ्तिखार जी प्लीज का भाई थोड़ा सा सर भैया पूरा फुटेज आना चाहिए सर। उसका पैसा अलग लगेगा, चलिए उसका पैसा अलग लगेगा। मैं कर रहा हूँ, मेरा पेन करके ले लेना पूरा भाई। ये पैसा आज या ठिकाणी
खान साहेबांचं या ठिकाणी अभिनंदन केलं जात आहे. अतिशय गौरवाची बाब आहे की रिक्षामध्ये जो काही ऐवज भेटला तो त्यांनी प्रामाणिकपणे हा ताब्यात दिलेला आहे. आज अशा प्रामाणिकपण आपल्या समाजामध्ये अजूनही टिकून आहे याचं एक जिथं जागतं उदाहरण त्यांनी आज समाजाला दिलेलं आहे. म्हणून आज गौरवास्पद या ठिकाणी मेकिंग द डिफरन्स या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांचा हा सत्कार करण्यात आला आहे. कृपया आपण सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचा सत्कार करायचा आहे. अतिशय सुंदर उदाहरण मीरा भाईंदर शहराला त्यांनी दिलेलं आहे आणि खरोखरच आज हा प्रामाणिकपणा आणि ही माणुसकी समाजामध्ये आहे. म्हणूनच आज तुमच्यासारखे आमच्यासारखे सर्व नागरिक या शहरामध्ये बिनधास्तपणे वावरत आहोत आणि खरोखर मी मनापासून त्यांचं अभिनंदन करते. धन्यवाद. बोलना चाहें जी, सबसे पहले मैं तो सिटी टीवी का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से आफ्ताब भाई और जनाब एजाज खतीब साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ और मोरिस भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस नाचीज़ को, एक गरीब इंसान को यहाँ तक लाकर खड़ा किया. और और दीपक विश्वकर्मा साहब, जिनकी मेहनत से मैं आज यहाँ तक पहुँचा. उन्होंने मुझे श्रीमती MLA गीता मैडम से भी मिलने का अवसर दिया. तो इनके पीछे मैं समझता हूँ, मेरी कामयाबी के पीछे, ये मेरी कामयाबी नहीं है, इन लोगों की कामयाबी है कि इन्होंने मुझे इतने बड़ी मुकाम पर, इतने बड़े लोगों के बीच लाकर खड़ा किया है. धन्यवाद. जय हिंद. रिक्शा में जैसे आमतौर से रिक्शा वाले पैसेंजर भी रहते, वैसे पैसेंजर बैठे थे. 2 लेडी बैठी थी. वो बातों बातों में सारा सामान तो ले गए और जो मेन बैग था वो पीछे छोड़ गए, जिसमें 14 लाख की ज्वेलरी थी और 1 लाख कैश था और 3 मोबाइल थे. वो मैं जाकर काशीमीरा पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया. बहुत सुंदर कार्य. मैंने इनको ऑफिस में बुला के इनका सम्मान तो किया था, लेकिन आज बहुत मैं विश्वकर्मा जी को दिल से अभिनंदन देना चाहूँगी कि इतने सारे लोग के बीच उन्होंने इतने बड़े मंच पे इस प्रामाणिकता को किया. बहुत बहुत धन्यवाद. इसके बाद नीचे किसी हुए आणि अरे कृपया रक्तदान केलेलेच फक्त इथे उभे राहा. अरे कृपया सावलीला बसा ना सगळे. अरे वयस्कर लोक सावलीला बसा ना. तर आपल्याला सगळ्या सुविधा आहेत. आज तुम्हाला जेवणाची पण सुविधा आहे. आणि ज्या लोक मतदान केलेलं नाही ते गार्डन मध्ये बसा जरा अर्धा-1 तास. हो तुम्ही तुम्हाला मराठी कळत नाही का? बसा ना इकडे. आम्हाला उभं लाडीत उभं राहा. फुकट कशा अपमान करून घेत आहे. वाईट बोलून घेऊ नका. आणि रक्त ना 10 जणी तर ना. तुम्ही उन्हात कशाला उभे राहिले? सावलीत उभं राहा प्लीज. गार्डन मध्ये बसा ना. एखादा चक्कर येऊन पडला तर नको तो प्रॉब्लेम वाढेल. फक्त कार्यक्रम विश्वकर्मा जी और इनकी पूरी टीम को मैं दिल से अभिनंदन देती हूँ. जैसा नाम है मेकिंग द डिफरेंस, वैसा एक बहुत सुंदर डिफरेंट कार्यक्रम. ये संकल्पना ही कितनी सुंदर है कि कोविड में जिनको जिनको तकलीफ़ है, मैंने इनके साथ बहुत प्रोग्राम किए हैं, चाहे वो मूर्ति बनाने वालों के हो या दूसरों को उन्होंने जो अनाज बांटा है. पर इनके मन में ये संकल्पना है कि डब्बे वाले क्या कर रहे हैं, वो भी कोविड में उनको वो भी सफ़र कर रहे हैं और उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है. तो उन्होंने आज 6,000 डब्बे वालों के लिए अनाज वितरण का इतना सुंदर कार्यक्रम किया है. वो उससे आगे बढ़ के
उन्होंने ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है और यही हमारे डब्बे वाले भाई जो रात दिन हमारी सेवा करते हैं, उन्होंने ब्लड डोनेशन आज उन्होंने एम रखा है कि हम 1000 बॉटल की ब्लड डोनेशन का भी कैंप लगाया है और जान के खुशी हुई है 150 से ज़्यादा तो उन्होंने अभी तक कलेक्शन हो गया है। दूसरे जब कैंप लगाते हैं तब ये होता है कि पूरे दिन के शाम को जब हम पूछते हैं तो 150 लगते हैं, लेकिन आज इनकी एकता को देखिए, इनके इस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। हमारे डब्बे वालों ने जैसे वो हमेशा सेवा करते आ रहे हैं, आज उन्होंने और एक सेवा की मिसाल दी है और ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़ के सहभागी होकर ब्लड डोनेट किया है। सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ और सबका अभिनंदन। लॉकडाउन में जो है उन्होंने आज ये 6वां या 7वां प्रोग्राम है, एक ऐसे पहलू को छुआ है जिनके तरफ जो हमारे मुंबई के शान हैं डब्बे वाले जो है, जिनके ना जो हमारा कल्चर है, मुंबई का कल्चर अगर जाना जाता है तो कहीं ना कहीं डिब्बे वाले सबसे ऊपर उसमें उठ के आते हैं। तो निश्चित तौर पे उनके तरफ उन्होंने ध्यान दिया है और इतने बड़े पैमाने में उन्होंने भर भर के राशन जो है उनको दिया है और निश्चित तौर पे उन्होंने उसका सम्मान किया है कि आज उन्होंने अपना समर्पण दिखाया है कि हम राशन लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना ब्लड डोनेशन करेंगे और वो ब्लड जो है किसी ऐसे हमारे ज़रूरतमंद भाई के काम में आएगा जो कि ब्लड जो है इनका ब्लड लगेगा तो निश्चित तौर पे किसी का जीवन बचेगा। तो ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा सीख है और स्पेशली मीरा भाईंदर में अगर ये कार्यक्रम हो रहा है जो है तो उसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ जो है दीपक जी और आपके पूरे टीम को जो है कि शहर का गौरव आप बढ़ा रहे हैं जो है और युवाओं में यंग लोगों में जो है एक आप बहुत अच्छा सीख दे रहे हैं जो है कि मीरा भाईंदर में ये जो पॉजिटिव एक्टिविटी है इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, इस पे जो है हमारा समाज जाना चाहिए, हमारे युवाओं का ध्यान जाना चाहिए, ना कि कोई निगेटिविटी की तरफ जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी पूरी टीम को जो है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, विक्रम जी को भी मैं इन सब की तरफ से, हम सब की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये जगह उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए मुहैया कराई। आज के अलावा इन्होंने शायद 7 दिन से पीछे की जगह दी है ताकि ये अपनी तैयारी कर सके, अपना राशन उतार सके और 7 दिन से इन्होंने अपनी जगह निशुल्क दिया है, बिल्कुल निशुल्क दी है। इसलिए मैं पूरी टीम की तरफ से विक्रम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। पूजा जी क्या कहेंगे आज के मौके पर? इतने सीनियर लोग हैं, बहुत कुछ बोल दिए। मैं एक बच्ची हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं तो क्या बोलूँ, अभी मुझे ऐसे लगता है भगवान के रूप में, ठीक है ना मैम, भगवान के रूप में ही दादा आ गए, कहीं कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। सबके अन्नदाता दादा। दीपक जी आप बोलिए। आज के कार्यक्रम का जो कंसेप्ट है, काफ़ी दिनों से पूरे लॉकडाउन से आप चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे खुशी है कि हमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। यहाँ पे बैठे जितने भी अतिथिगण हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है। आज यहाँ पे आए नहीं, उन्होंने बहुत सारे बैकएंड में योगदान दिया है जो वो बताना नहीं चाहते। तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे हमारे बैठे विक्रम प्रताप सर है, उन्होंने एक जवान पे एक रिक्वेस्ट पे अपनी पूरी जगह दे दी और निशुल्क दिया है 7 दिनों से, जैसा मैडम ने बताया है कि उन्होंने अपनी जगह दी है। और आज जितना भी कार्यक्रम हम सफल कर पा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान विक्रम जी का है। मैं उनसे तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ पूरी टीम की तरफ से। और ऐसे ही निरंतर हम काम करना चाहते हैं समाज के लिए, समाज में पॉजिटिविटी करने के लिए, और इस शहर का भला हो सके उस पर हमारा ज़रूर योगदान रहेगा। हमारी टीम की तरफ से मैं बाकी सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सर आप क्या कहते हैं? हाँ, और एक और चीज़ मैं विशेष भूल गया, जो बोरीवली ब्लड बैंक जिन्होंने ये पूरा कैंप लगाया है, उनके ट्रस्टी हमारे जय सिंह जी हैं जिन्होंने पूरा यहाँ पे कैंप लगाया। साथ ही साथ एनएसएस की टीम है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी की जो टीम होती है वो पूरी एनएसएस की टीम यहाँ पे आई है। उनकी वजह से ही हम पूरा सक्सेस कर पा रहे हैं ये इवेंट। और हम लोग टारगेट किए कि आज कम से कम करके हम 1000 टारगेट करें ब्लड डोनेशन यूनिट्स हो, तो उसके फेस पे हम काम चालू है। आप देखते हैं शाम तक कितना हम कर सकें। और एक नाम और अमिताभ भाई जो है, अमिताभ भाई का कोऑर्डिनेशन जो रहा, जो हम भाइयों को या भाभी से या भाई से पूरे हम लोगों को मिलाने का काम किया उन्होंने, और जो लगातार जो है ये पूरे प्रोग्राम के पीछे एक बहुत बड़ा उनका हाथ है, तो उनको भी मैं थँक्स कहना चाहूँगा अमिताभ भाई को। सर आप क्या देण्याचं काम या डबेवाल्याच्या माध्यमातून या मुंबईतले हे अन्नदाते आहेत जे घराघरात सर्वांना जेवण पोचवत असतात। आणि खरोखरच या मला आनंद आज या गोष्टीचा वाटतो की या मीरा भाईंदरमध्ये हा कार्यक्रम ह्या आमचे मित्र विक्रम प्रताप यांच्या इथे होत आहे। आणि मी खरोखर त्यांना शुभेच्छा देतो या मीरा भाईंदर जिल्ह्याच्या वतीने आपल्या या डबेवाल्यांना
सर्वांना शुभेच्छा देतो हा कार्यक्रम आणि त्यांच्या सर्व संस्थेचे सर्व पदाधिकारी त्यांना मी धन्यवाद देतो की असेच कार्यक्रम या मीरा भाईंदरमध्ये जेव्हा जेव्हा करणार त्या दिवशी आम्हाला फक्त आवाज द्या. मॅडम बसल्यात, विक्रम बसले, जिल्हा प्रमुख बसले, सर्व आमची टीम बसलेत. आपण हमेशा आपल्याला सहकार्य करू की शुभेच्छा देतो. सर आप क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत प्रसन्नता हो रही है. जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ उपस्थित सभी लोग, जितने लोग इनसे सहयोग किए हैं, मैं सभी लोगों को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और इसी तरह से आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहें. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम रखा है और वो भी ब्लड डोनेशन का रखा है, जो कि मुंबईकर को हमेशा ब्लड का शॉर्टेज फेस करना पड़ता है. लेकिन दीपक जी ने इससे पहले भी जो शुरुआत की थी, जो ठाकुर कॉलेज के तरफ से की थी, ठाकुर कॉलेज से हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं और आज उन्होंने यहाँ पे एक संकल्प करके कि 1000 बॉटल यहाँ पे करेंगे. मैं सभी डब्बे वाले का धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और इतने अच्छे से रक्तदान कर रहे हैं. और जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे FM पे हमेशा एक न्यूज़ आ रहा था कि डब्बे वाले का एक न्यूज़ आ रहा था कि बाकी सब लोगों के लिए सब कोई मदद कर रहे थे, लेकिन डब्बे वाले के लिए कोई मदद नहीं कर रहा था. लेकिन दीपक जी ने आगे आके उनको सबको इतने 6 महीने 8 महीने से जो राशन देने का चालू किया है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे काम करते रहे, ये मेरी विनंती है. धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू ऑल. बहुत ही ब्यूटीफुल और शानदार कार्यक्रम है ये. आज डब्बे वाले हमारी मुंबई की लाइफलाइन है एंड ये लाइफलाइन मेरे ख्याल से इतने सालों से, मैं इतना साल गिन भी नहीं पाऊँगा, इतने सालों से ये मुंबई की लाइफलाइन. बट कोरोना में ये लाइफलाइन रुक गई थी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ मेकिंग द डिफरेंस. जैसे लोग आज आगे आके जो आज डब्बे वाले लोग के लिए कर रहे हैं और आज जो डब्बे वाले ब्लड डोनेशन कैंप्स के ज़रिए जो आज खून दे रहे लोगों के लिए, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग. इतना ही गॉड ब्लेस. क्या कहना चाहेंगे? 130 साल से मुंबई की सेवा में लगातार धूप रहे या तो बारिश रहे, हम लोग मुंबई की सेवा करते आ रहे हैं. मगर जैसे ही कोरोना का जो संकट आया लॉकडाउन के बाद में, हमारा रोज़गार जो है वो बंद था, इसलिए हमारा जो उत्पन्न था वो भी बंद हुआ और हमारा चरित्र आता, हमारे कुटुंब के पालन पोषण के लिए हमें जाके कुछ करने का मौका भी नहीं मिल रहा था कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था. उसमें वो टाइम में हमारा बहुत टेंशन में हम लोग जी रहे थे. हमारे कुटुंब के पालन पोषण में की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने थी. वही टाइम मेकिंग द डिफरेंस के मिस्टर दीपक विश्वकर्मा जी हमारे मदद के लिए सामने आए और उन्होंने लगातार 7 महीने से हमें जो रेशन की हेल्प की है उसके लिए मुंबई डब्बे वाले की तरफ से उनका बहुत बड़े शुक्रगुजार है हम लोग. और यहाँ पे कुछ लेते लेते कुछ देना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट भी करेंगे. किसी ब्लड की वजह से आज जो कमी है हॉस्पिटल में रक्त की या तो खून की, तो वो भर के निकालने के लिए समस्या का कहीं ना कहीं हम लोग फेस कर रहे थे. तो ये समस्या का समाधान कैसे या तो फिर हल कैसे निकाला जाए, ये जब भी हम लोगों ने सोचा तभी आप बोले कि हम लोग दे सकते हैं. तो ये ब्लड डोनेशन का ये आगे आया. तो इसकी वजह से किसी का अगर भाई बचता है, किसी का ये बचता है, तो ये बात हमारे लिए बहुत प्राउड फील करने वाली बात है. तो सब एक बार सब मैं पूरी मेकिंग द डिफरेंस टीम का यहाँ पे डब्बे वाले की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ. जय हिंद. शुरू करके इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें. लैंप लाइटिंग बहुत ही सुंदर बात है हमारी संस्कृति का. अंधकार से प्रकाश की ओर चलेंगे. लैंप लाइटिंग से हमें मैसेज मिलता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर और प्राणी से परमात्मा की ओर. सभी मुख्य अतिथि मिलकर लैंप लाइटिंग से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य. आइए सब मिलकर नमन करते हैं परमेश्वर को, उन्हें याद करते हैं, सत सत नमन करते हैं और उन्हें मनाते हैं. और शुरुआत करते हैं आज के सुंदर कार्यक्रम का.
सब पीछे आ जाइए ग्रुप फोटो के लिए। अरे ग्रुप फोटो के लिए पीछे सब आ जाइए पीछे। एक मिनट मोबाइल ओ भैया उधर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लैंप लाइटनिंग के द्वारा बहुत